सीयूईटी की तैयारी कहां से करें, लैंग्वेज, जनरल, डोमेन, तीनों चीजों की तैयारी कैसे हो सकती है, क्या बेस्ट अल्टरनेटिव है। ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसमें सारे अल्टरनेटिव को प्रॉम्प्टली देखा जाएगा और उसके हिसाब से आपको जो बेस्ट लगे आप उस अल्टरनेटिव की तरफ भागते हुए चले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली सीयूईटी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए एनटीए ने सारे डिटेल्स बता दी हैं। सीयूईटी की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स करना है उस यूनिवर्सिटी के कोर्स के बेसिक डिटेल्स वहां पर आ जाएंगे। अब बात यह आती है कि हम समझ तो गए कि यार इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए एक ये स्पेसिफिक चीजें करनी है। दो चीजें जिनको आपको समझना है तैयारी शुरू करने से पहले, वो चीज है कि जो आपको बताया गया है वो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ध्यान रखना इस बात को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, आप इससे बेहतर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और आप करना चाहते हैं बीकॉम, सो बीकॉम के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने कहा आपको चाहिए एक लैंग्वेज, आपको चाहिए 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, या फिर आप ले सकते हैं एक लैंग्वेज, 1 या 2 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब है आपके पास 6 डोमेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो आपके पास ये ओनली ऑप्शन बचेगा। इसका मतलब ये बेस्ट नहीं होगा। तो जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आप कोशिश करें सबसे पहले कि आप मैक्सिमम अल्टरनेटिव को चूज करें, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म अब तक नहीं भरा है तो अच्छी बात है, भर दिया है तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि आप एक ही यूनिवर्सिटी के 50 अलग अलग कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम जितने हो सके उसके अंदर एनरोल करें। यानी कि अगर आप कॉमर्स के अंदर है तो बीए, बीबीए, बीकॉम, इकोनॉमिक ऑनर्स सब में आप लोग एनरोल कर लीजिए। और जब डोमेन सिलेक्शन की बात आएगी तो यहां पर 3 की जगह 4 डोमेन ले लेना और 1 जनरल ले लेना, ठीक है। जब आप ये लेते हो तो आपके पास अल्टरनेटिव्स बचते हैं और आपका जो फाइनल एडमिशन होगा वो बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 4 के हिसाब से होगा, ठीक है। बात आती है कि सर इनकी पढ़ाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लैंग्वेज है, जनरल एग्जाम है या फिर डोमेन है। पहले मैं डोमेन के ऊपर आता हूं। डोमेन पे इसलिए आता हूं क्योंकि ये आता है आपके कक्षा 12वीं से, क्लास 12th के हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है। अगर आप सीयूईटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कॉमर्स से रिलेटेड तो आपको यहां पर जो 3 बेसिक डोमेन है वो है अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। और इसके अंदर जो सिलेबस बताया गया है वो है क्लास 12 एनसीईआरटी से रिलेटेड। हाँ, इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पर मैक्रो के साथ इंडियन इकोनॉमी नहीं है, माइक्रो आ गई है, तो वो थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है। बट आप इसको समझना कि तैयारी कहां कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आप तैयारी कहां कर सकते हो तो आपके पास 3 से 4 ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आता है आपका यूट्यूब, ऑप्शन नंबर 2 आता है आपका ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ऑप्शन नंबर 3 आता है आपका ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। यहां पर एक जगह हम भी अवेलेबल है। अब अगर मैं डोमेन के बारे में बात कर रहा हूं, जैसा मैंने कहा कि ये वीडियो कंप्लीटली फेयर है, इसके अंदर किसी तरीके का हम कोई एक्स्ट्रा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको सारे के सारे अल्टरनेटिव बता रहे हैं। तो देखो, जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो क्या ये क्लास 12 से लिंक है? क्या इसमें वही सारी चीजें हैं जो आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हो? अच्छा, आप क्लास 12 के अंदर जब पढ़ रहे हो तो चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग के बारे में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग यानी कि पेड प्लेटफॉर्म या फिर यूट्यूब, आपके पास कुछ फिल्टर्ड टीचर्स अवेलेबल हो चुके हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? यानी कि अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूं और मैं नाम लेता हूं भाई इकोनॉमिक्स का, तो आप मुझे फटाफट बता दोगे 3 से 4 टीचर ऐसे जो कि यूट्यूब के ऊपर बेस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूं बिजनेस स्टडीज का तो आप मेरे को वापस से 3 से 4 नाम बता दोगे जो यूट्यूब पर बेस्ट तरीके से बिजनेस स्टडीज करा रहे होंगे। अकाउंटेंसी का, मैथमेटिक्स का, फिजिकल एजुकेशन, हर चीज के डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास सारी अवेलेबिलिटी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब हम तैयारी कर रहे होंगे किसी भी डोमेन सब्जेक्ट की तो हमें एक नया फेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक नया टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं है जो कि हमें तैयारी कराएगा। यानी कि हमारे पास इन टीचर्स से रिलेटेड ऑलरेडी एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। तो यार क्या मैं ये सब कह सकता हूं कि अब मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे कौन से टीचर के पास जाना है, मुझे बस डोमेन के अंदर ये देखना है कि हाँ भाई सर आप करा रहे हो क्या, अगर करा रहे हो तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, दैट इज ऑल।
बट बात ये आती है कि क्या मैं इसमें पेड जाना चाहता हूं या मैं फ्री जाना चाहता हूं। तो अगर मेरी सलाह मानो, मैं अल्टरनेटिव सारे बता रहा हूं, मेरी सलाह मानो तो डोमेन के लिए यू कैन गो फॉर यूट्यूब ओनली। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके कोशिश कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि सिलेबस ऑल दो यही है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो यही है जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हो। आपको बस दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। मैं बताया था दोनों चीजें ये है कि सबसे पहले तो आपका टर्म 1 टर्म 2 है, टर्म 1 एंड टर्म 2 है जो कि आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप टर्म 2 की तैयारी कर रहे हो, टर्म 1 की तैयारी कर चुके हो, तो वो बस रिकॉल करना है। तो रिकॉल करने के लिए अगर आप कोर्स खरीद रहे हैं तो वो मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप टर्म 1 में अच्छे से नहीं करे थे। और ये सारी चीजें अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको सिर्फ एमसीक्यू की एक बेस्ट तरीके से तैयारी करानी है। ठीक है, चाहोगे तो ये तैयारी मैं भी कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी तैयारी तो मैं करा सकता हूं, क्योंकि ये हमारे डोमेन के अंदर आता है। अकाउंट सीखो बिजनेस हम भी करा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है इसके पेड के अंदर आप जाएं। ये फैक्ट बात है, देखो क्लियर कट बात है। अभी क्या होगा, जैसे ये सारी जानकारी आपको दिखी ना, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। मैंने किसी के देखे नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्डअप है। तो रेदर देन गोइंग फॉर दैट यू कैन गो फॉर यूट्यूब टू। आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, आप ऑफलाइन में जाना चाहे आप यहां पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में भी आपके पास ट्रस्ट बिल्डअप है। आपको पता है कौन सा टीचर बेस्ट है और कौन सा टीचर अच्छे तरीके से मुझे पढ़ा सकता है। तो आपको बस टीचर के पास जाके बैठ जाना, बाकी वो करा देगा। ठीक है, आप यूट्यूब पे चाहे तो इसको फ्री में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन गो फॉर इट। ऑफलाइन जाना चाहे तो ऑफलाइन तो भाई फ्री पेड जो भी है वो कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन पेड प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, बस एक शर्त है। शर्त यह है कि वहां पर टीचर जो होंगे वो आपकी जान पहचान के होने चाहिए, जो पहले से आपको पढ़ा रहे हैं इन डोमेन सब्जेक्ट्स, क्योंकि डोमेन में हमारा दिमाग में फिट है। अगर मैं तुमसे बात करूं कि मैंने बोला अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी के नाम पे तुम्हें 3 4 6 नाम याद आ जाएंगे। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं किसी 7वें बंदे से अकाउंटेंसी पढ़ लो क्लास 12 की वापस से एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर, तो तुम कहीं ना कहीं हिचकिचाओगे और पूरे 1 महीने कोशिश करोगे कि यार वो पुराने वाला बंदा पुराने वाले तरीके से ही मुझे पढ़ा दे। ठीक है, सो इफ यू गो फॉर एन ऑनलाइन स्टफ, डोंट गो फॉर समवन जहां पर आप नहीं जानते हो कौन है क्या है किस लिए, बिल्कुल भी नहीं जानते हो, बिल्कुल कोरा है, बस सीयूटी करा रहा है इसलिए चला जाऊं, तो वहां थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, सो फॉर डोमेन इन तीनों में से मेरी प्रायोरिटी क्या रह सकती है? मेरी प्रायोरिटी अभी भी यहां पर यूट्यूब है या फिर फ्री सेशंस होंगे जहां पर आप डोमेन को कर लो। पहले ही तुम पैसे दे चुके हो यार, 20,000 रुपए तुमने 12th क्लास की कोचिंग में लगा दिए, सो वापस उसी चीज को एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ने के लिए तुम और पैसे लगा दो। ये थोड़ा सा मैं हाथ जोड़ के पीछे हट जाऊंगा इस बारे में। ठीक है, अब बात आती है लैंग्वेज की और जनरल की। तो जब मैं लैंग्वेज के बारे में बात करता हूं तो लैंग्वेज आप या तो इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे या फिर हिंदी सिलेक्ट करेंगे। अब इंग्लिश और हिंदी जो है ये दोनों ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जिनको हम कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हाँ, बेशर्ते कि आप वो नॉवल पढ़ने वाले महिला ना हो। अगर आप नॉवल पढ़ते हैं तो बात, सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट अगर नहीं है तो हाँ, लैंग्वेज में आपको एक पर्सनल अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यार ये है ना, ये गड़बड़ करते हैं कभी कभी। हमने देखा होगा इंग्लिश के अंदर ग्रामर कैसे लिखते हैं। मैं कैसे ग्रामर लिखता था, मैं इस तरीके से ग्रामर लिखता था कि लैंग्वेज में ग्रामर क्या है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, पर मुझे बोलने में सही लगना चाहिए। अगर मुझे बोलने में सही लग रहा है तो मेरी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। तो उस तरीके से हम लोगों ने 12वीं तक पढ़ाई की है। तो अगर आप भी उस तरीके के हो तो इसके अंदर आपको एक पर्सनल अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। यू नीड टू गो फॉर इट। ठीक है जी, तो यहां पर आप YouTube का सहारा थोड़े हद तक ले सकते हो, पर मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन YouTube नहीं कहूंगा। ऑफलाइन में जाना चाहते हो, दिस इज अ गुड ऑप्शन, पर वही ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। ऑनलाइन में जाना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट यू हैव एन ओल्ड फेस। ठीक है, लैंग्वेज तक भी ओल्ड फेस चलेगा, जरूरी है लैंग्वेज के अंदर ओल्ड फेस। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश हिंदी किसी न किसी टीचर से पढ़ी है, सो जस्ट गो फॉर दैट टीचर, उनको पकड़ लो, वही तुम्हारे काम आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं जनरल की, मैंने पहले से इस बात में बहुत ज्यादा फोकस किया है, अभी भी इसको थोड़ा सा फोकस के अंदर रखूंगा। जनरल जो एग्जाम है ना, वो कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि यार बीकॉम के लिए जनरल जरूरी नहीं है, तो हम जनरल क्यों करें? बेटा जब तू फॉर्म भरेगा ना तो तुझे एक अल्टरनेटिव नहीं भरना है, अभी भी लिख ले, बीकॉम बीबीए बीए और जितने भी तेरे कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबको भरना जरूरी है, ताकि किसी न किसी एक में तो तेरा नंबर आए। तूने भर दिया और फिर मान ले बीकॉम के नहीं आया, तुझे लगा यार बीबीए में भर देता तो मेरे आ जाते नंबर। तो इसलिए जनरल एग्जाम को भी भरना उतना ही कंपलसरी जितने बाकी सभी को भरना है। एटलीस्ट यू हैव अल्टरनेटिव। अब जनरल के लिए हमको चाहिए लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड और ये सारी चीजें। अब दिल पे हाथ रख के बताना, क्या इससे पहले तुम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड इनकी कहीं कोचिंग ली है? नहीं ली। इनके कोई ऐसे टीचर हैं क्या जिनको तुम महारथी मानते हो? नहीं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं क्या जिनसे तुम पहले पढ़े हुए हो? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो अगर मैं बात करूं कि जनरल टेस्ट के लिए तुम लोग चले जाओ यूट्यूब पे, तो ये बेवकूफ बनाना होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी तुम्हारे पास ये वर्ड नहीं आया।
तुम्हारे को तैयारी करने के लिए 3 महीने, ठीक है, जिसमें तुम्हें 12वीं की भी तैयारी करनी है और अगर सीए कर रहे हो तो सीए की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो इन 3 महीने में से मैं 1 महीना ही काम का मानता हूं, क्योंकि वही है सबसे इंपॉर्टेंट क्रीम महीना। उस 1 महीने में अगर तुम यूट्यूब पर जाके पढ़ाई करते हो जिसके ज्यादा व्यूज है उससे, तो प्रॉब्लम ये आ सकती है पहली चीज कि आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओ, ठीक है। पर हाँ, ये कनेक्ट नहीं कर पाओ इस बात का पता लगाने के लिए भी तुम्हें 1 महीना लग जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा पीछे हट जाना उस बात से। दूसरी चीज, हो सकता है आपने जिस बंदे को पकड़ा हो वो बंदा शायद कहीं पे व्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस रहे इन रेदर देन कंप्लीटिंग द कोर्स, क्योंकि देखो जनरल पेपर में ना कोर्स कंप्लीशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर हम बोले कि सर मैं लाइव ही लाइव कर रहा हूं, लाइव में एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जनरल पेपर के अंदर, वो ये है कि आपको ये नहीं पता होगा कि कब खत्म करना है। खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन जनरल एग्जाम। तो मैं यहां पर फोकस करता हूं कि भाई जनरल एग्जाम के लिए आप यूट्यूब पे ना जाएं, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। ऑफलाइन में अगर आपको कोई बेहतर मिल जाए जिससे ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप है तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं मिलता तो ये ओके है। बट रेदर देन दैट यार, इसमें ना थोड़ा सा फीस का मैटर आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन के अंदर जो होनी चाहिए फीस होगी अंदाजन से वो करीब 15,000 रुपए के आसपास होगी जनरल एग्जाम की, ठीक है, विच इज नॉट वर्थफुल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शंस पे काम कर रहे हो। तीसरा आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो अगर कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप पहले पढ़ चुके हो, या फिर एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी जानकारी आपको है कि ये कैसे चलता है, इसके अंदर कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, सो गो फॉर दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। देखो मैंने कभी भी आपको फोकस नहीं कर रहा हूं यहां पर तीनों सब्जेक्ट्स में, आपको कहीं मैंने फोकस नहीं किया। डोमेन में जो दुनिया कह रही है कि भाई डोमेन में पेड़ जाओ, डोमेन में पेड़ जाओ, मैं उल्टा कह रहा हूं क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही है। डोमेन में आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, क्योंकि डोमेन में एमसीक्यू वगैरह ही करवाने, वो कोई भी टीचर करा देगा, आप बोलोगे मैं भी करा दूंगा फ्री फंड में, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट ये जो है ना लैंग्वेज और जनरल, इसमें थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, और साथ साथ में इसके लिए तुम्हें एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए। वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। और जब भी आप फॉर्म भरो कोशिश करना जितने मैक्सिमम अल्टरनेटिव आप भर सको उतने मैक्सिमम भरो, कहीं भी कम ना करो, ठीक है। अब फॉर्म कैसे भरना है उसके रिलेटेड में मेरी वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आई बटन में लगा दूंगा, तो एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूं, ठीक है। अब आगे समझना। अब बात आती है सर कहां जाए, डोमेन तो छोड़ दो, लैंग्वेज और जनरल, ठीक है। तो एंड में हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं मैं वो भी बता दूंगा, या आपके ऊपर। मैंने क्या बोला, इट इज कंप्लीटली यू कि आप कहां पर जाना चाहते हो, ठीक है। जो अभी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो ये है, डोमेन भी है, लैंग्वेज और जनरल भी है। मैं चाहूं तो आपको बोलूं तीनों लो, तीनों ही कंपल्सरी, नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें लगता है कि लैंग्वेज में यार मेरे को क्या कहते हैं, डोमेन में मेरी थोड़ी सी फट रही है और मुझे चाहिए, तो आप डोमेन ले सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो गो फॉर दिस लैंग्वेज एंड जनरल। ये मैं प्रोवाइड तो करा रहा हूं, ठीक है, आपकी इच्छा है तो लेना, नहीं इच्छा है तो आपकी श्रद्धा है, पर ये सिर्फ आज के लिए है, ठीक है ना, ये सिर्फ आज के लिए है, आज के बाद के लिए नहीं है। आज के बाद के लिए अम्मी वहीं आ जाएंगे घूम फिर के, ठीक है। अब ये क्या है, ये है भैया सीयूईटी का लैंग्वेज प्लस जनरल। या तो आप ये ले रहे हो या फिर आप ये ले रहे हो, ठीक है, दोनों का कॉम्बो नहीं है, बोले तुम सब कुछ ही इसमें, ठीक है। आइदर दिस और दिस, ये आपको 3240 के आसपास पड़ जाएगा। मतलब प्राइसिंग जो आपको देखेगा वो है 4000। इसमें ऐसे आप वही एज यूजुअल मेरा कोड लगा के गौरव जी काट सकते हो, ठीक है। इसमें से 400 रुपए का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 3600 होगा। कुछ कॉइन्स वगैरह डिडक्ट करके अंदाजन 3240 या 3280 के आसपास जो है आपको पड़ रहा होगा, या तो ये या ये। मैं अभी भी क्लियर कट इस बात को बता रहा हूं कि मैं इसमें ज्यादा फोकस कर रहा हूं रेदर देन दिस, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है, आपको एक दिल से इच्छा हो लेने की तो ही लेना, पर इसको तो है ना ये एक तरीके से कंपलसरी मान लेना, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि यहीं आके कंपलसरी मानना, कहीं और भी जाओ, पर इसको थोड़ा सा कंपलसरी मान लेना, लाइफ तुम्हारी सेट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल भाषा में ये है कि यहां पर आप लोगों को अगर दोनों लेते हो, यानी कि पार्ट ए ले रहे हो, साथ साथ में तुम्हारा डोमेन ले रहे हो, सारी चीजें लैंग्वेज, जनरल, टेस्ट और डोमेन, ये तीनों सब मिला के, यानी कि सीयूईटी की कंप्लीट तैयारी जो है वो इस तरीके से मैं अभी आपको आज के लिए, सिर्फ आज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। कल नहीं होगा ये, आज के लिए मैं ये प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीरियल हट है भाई, आज के लिए है। जो आ सकते हैं वो आ जाए। पहले ये 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक था, क्योंकि ये बच्चों के लिए जरूरी है कि उनको ये करना है। अब इसको हमने आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और इसको एक्सटेंड करके 8 अप्रैल तक हम लोग यहां पर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो दिस इज फ्रॉम 5 अप्रैल टू 8 अप्रैल, और आज 8 अप्रैल है, तो आज ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के बाद ये नहीं मिलेगा। द प्राइस विल अगेन कम्स टू दिस। ये दोनों का कॉम्बो है 7200 में। इसके बाद आप कोड वोड लगा दोगे तो और ऑफ वगैरह आपका
हो जाएगा। इसमें मैंने एक फैसिलिटी और जोड़ी है सबके लिए, वो फैसिलिटी ये है कि अगर आप 3 महीने का लेते हो, आपका सीयूटी का पेपर सेकंड वीक ऑफ जुलाई के अंदर है, तो मैं आपको यहां पर 1 महीना फ्री दूंगा मेरी तरफ से, ताकि एग्जाम तक आप हमारे साथ बने रहो, हमारे साथ या बाकी टीचर्स है ना उनके साथ। मैं अभी भी फोकस कर रहा हूं इस बात को कि अगर आपको कुछ प्राइस का प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ इस पे जाओ, पर इस पे जाना जरूरी है, ठीक है, वो इसके अंदर पड़ जाएगा। पर अगर नहीं है कि नहीं सर हमें तो फुल प्रूफ तैयारी करनी है, तो बालक आप इन दोनों का कॉम्बो ले सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गौरव जी के कोड को लगा के, ठीक है। तो यहां पर सारे अल्टरनेटिव मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अभी क्या होगा, अभी सारे टीचर्स डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर लूम जाएंगे, एंड दैट इज वेरी कॉमन, हमें जो आता है हम वही करेंगे। पर मोटिव मेरा ये है कि मैं आपको ये नहीं कराऊं जो मुझे आता है, वो कराऊं जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर चाहते हो कि डोमेन की फ्री तैयारी मैं कराऊं और हमारी पूरी टीम कराए, तो कमेंट में ना आग लगा देना, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। मिलता हूं आप लोगों से बाल को अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर बता देना, और सीयूटी की तैयारी में क्या क्या प्रॉब्लम है, विल बी हियर टू लिसन टू यू एवरी सिंगल टाइम यू आस्क फॉर अस। कीप ऑन वॉचिंग।